नमस्कार दोस्तों। अपन पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा चाइल्ड हेल्थ स्कीम्स चलाई जा रही है अपने स्टेट के अंदर और कंट्री के अंदर उनकी बात करेंगे। तो उनमें हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो कौन सी स्कीम है? होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर HBNC। आज अपन दो टॉपिक पढ़ेंगे, HBNC और HBYC। दो इंपॉर्टेंट चाइल्ड केयर से संबंधित स्कीम्स हैं, उनकी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं HBNC की। तो HBNC क्या है? एक कम्युनिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर प्रैक्टिस है। कैसी प्रैक्टिस है? इसलिए कम्युनिटी बेस्ड। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए, द कम्युनिटी बेस्ड सबसे इंपॉर्टेंट। ये कम्युनिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर प्रैक्टिस है। कौन करता है? फ्रंट लाइन वर्कर आशा। ये जो केयर है वो कौन करता है? आशा के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। किस लिए दी जाती है? फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन, फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इलनेस, ताकि जल्दी से जल्दी बच्चों की जो बीमारियां हैं उनका पता लगाया जा सके, और साथ ही साथ अगर उनको कोई बीमारी है तो सही समय पर उनको रेफर भी किया जा सके। तो ये जो है इसके उद्देश्य हैं जिसके लिए ये HBNC विजिट थी वो आशा के द्वारा करवाई जा रही है। मीन्स कौन करता है? आशा करती है कम्युनिटी के अंदर, और बच्चों की इलनेस का पता करने और सही समय पर रेफर करने के लिए ये जो स्कीम है वो लाई गई। और क्या काम करती है वहां पर आशा? आशा के द्वारा काउंसलिंग की जाती है। किसकी? जो केयर गिवर है उनकी काउंसलिंग। एग्जामिनेशन किया जाता है बच्चे का, न्यूबॉर्न का। किसके लिए? फीडिंग के लिए, स्किन के लिए। स्किन देखते हैं, स्किन पे कोई फोड़े फुंसी तो नहीं है। कोड पे देखते हैं कोई पस या कोई ड्रेनेज। देन आई से इन्फेक्शन को चेक करते हैं। इसके अलावा बच्चे का वेट आशा के द्वारा किया जाता है, वेट। और उसके बाद उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है कि हाइपोथर्मिया या फिर हाइपरथर्मिया की कंडीशन, और रेस्पिरेटरी रेट काउंट की जाती है। और भी इसके अलावा कोई इलनेस का साइन है, उसको कन्वर्जन या कुछ और बीमारी लग रही है, कुछ पीलिया लग रहा है, तो इस प्रकार की बीमारी जो है वो आशा के द्वारा वहां देखी जाती है कि इसको कौन कौन सी बीमारी के लक्षण लग रहे हैं। जब ये लक्षण वहां से पता लगते हैं उसके आधार पर अगर वहां से कुछ माइनर जो इलनेस है जो वहां से आशा के लेवल पे वहां से ठीक करने वाली स्थिति थी, तो आशा वहां पर उसको जो केयर है वो उसको बताती है, मदर को, केयर गिवर को। और अगर वहां से कोई सीरियस साइन है तो फिर वहां से टाइमली उसको रेफरल किया जाता है हायर सेंटर को। और इसकी जो होते हैं टारगेट्स में कौन कौन होते हैं कि जो होम डिलीवरी और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी दोनों की केयर दी जाती है। ध्यान रखिए, जो होम डिलीवरी होगी उनको भी केयर दी जाएगी, और इंस्टीट्यूट पर डिलीवरी हुई है उनको भी केयर दी जाएगी आशा के द्वारा। कम्युनिटी में उन बच्चों के, उन माताओं के घर पर जाकर उनकी केयर दी जाती है। और 42 दिन तक का जब तक का बच्चा होता है, बर्थ के बाद 42 दिन तक ये केयर होती है वो प्रोवाइड की जाती है। शेड्यूल्ड विजिट होती है जिसकी हम आगे चर्चा करते हैं। होम डिलीवरी पर 7 विजिट होती है। होम डिलीवरी पर 7 विजिट की जाती है। किस किस दिन होती है? पहला, तीसरा, 7वां, 14वां, 21वां, 28वां और 42वें दिन जो होती है वो 7 विजिट की जाती है। किसके द्वारा? आशा के द्वारा की जाती है अगर होम डिलीवरी हुई है तो। और उसके बाद अगर इंस्टीट्यूट में डिलीवरी हुई है, हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है, तब जो पहले वाला दिन होता है वो क्या होता है? गायब हो जाता है, क्योंकि उस दिन 48 घंटे तक महिला कहाँ रहती है, बच्चा कहाँ रहता है? हॉस्पिटल में रहता है। उसके बाद की जो विजिट होती है वो स्टार्ट होती है। वो किस किस दिन होती है? वो तीसरे, 7वें, फिर 14वें, 21वें, 28वें और 42वें दिन ये विजिट्स होती है वो की जाती है। और इसमें जो आशा को इंसेंटिव जो कितना मिलता है, वो उनको पांचों विजिट करने के लिए ये जो सभी विजिट करने के लिए आशा को 250 रुपए मिलते हैं। सारी HBNC विजिट कंप्लीट करने पर आशा को 250 रुपए इंसेंटिव के रूप में मिलते हैं। तो याद रखिए, होम डिलीवरी के लिए 7 विजिट और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए 6 विजिट होती है वो आशा के द्वारा की जाती है। और इन 6 विजिट या 7 विजिट में 2 विजिट होती है वो ANM या फिर CHO होता है, उनके साथ में जाके वहां पर होम विजिट करता है। ANM या CHO के द्वारा 2 विजिट होती है वो वहां पर जाके साथ में की जाती है। कम से कम 2 विजिट मिनिमम करनी होती है ANM या CHO को आशा के साथ जाकर। उसके बाद दूसरा जो प्रोग्राम था वो कौन सा था? HBYC, होम बेस्ड यंग चाइल्ड केयर। होम बेस्ड यंग चाइल्ड केयर। अब जब सरकार ने कंसेप्ट ये देखा कि 42 दिन तक तो क्या होता है कि हम बच्चे की जो होती है
केयर कर लेते हैं बच्चे पर, वहां निगरानी हो जाती है, आशा चली जाती है, देख लेती है। लेकिन उसके बाद जो होता है बच्चे की देखभाल नहीं हो पाती, उसके बाद बच्चे की देखभाल नहीं हो पाती। और उसके लिए, क्योंकि स्पेशली क्या होता है देखिए, अगर हम देखें तो टीकाकरण भी कब होता है हमारी हेल्थ फैसिलिटी के या फिर हेल्थ केयर वर्कर के कांटेक्ट में कब आता है? बच्चा 6 वीक पे आता है, उसके बाद में 10 वीक पे, और उसके बाद 14 वीक पे, मीन्स 3-3.5 महीने पे लास्ट आता है। और उसके बाद बच्चा वापस 9 महीने पे आता है, और फिर 18 महीने पे जाके कांटेक्ट में आता है हेल्थ केयर वर्कर के। तो बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसमें बच्चे की देखभाल नहीं की, किसी हेल्थ केयर वर्कर के कांटेक्ट में नहीं आता, तो उस समय उसको जो बीमारियां होने वाली होती है वो पता नहीं लगती। तो इस गैप को भरने के लिए वहां पर कोई ना कोई हेल्थ केयर वर्कर या फ्रंट लाइन वर्कर वहां हमारा जाए और उन बच्चे को देखे, उस बच्चे की हेल्थ स्टेटस को देखे, या कोई इलनेस है तो उसका पता करे, टाइमली रेफरल करे। इसीलिए HBYC प्रोग्राम लाया गया, और ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है। और इसमें 5 एडिशनल विजिट जोड़ी गई, किस किस दिन, किस किस महीने पे? 3 महीने, छठे महीने, 9वें महीने, 12वें और 15वें महीने पे। 3, 6, 9, 12 और 15 महीने की एज के ऊपर ये जो विजिट्स थी वो ऐड की गई। आशा के द्वारा ये 5 एक्स्ट्रा विजिट है वो की जाती है हर एक बच्चे की। और जो 5 जब एक्स्ट्रा विजिट की जाती है तो इन हर विजिट के लिए आशा को 50 रुपए इंसेंटिव के रूप में एक्स्ट्रा मिलते हैं। ध्यान रखिए, आशा का इंसेंटिव भी। आशा को जो राशि होती है, कुछ राशि होती है फिक्स दी जाती है, इसके अलावा जो होती है राशि वो इंसेंटिव बेस्ड होती है, मीन्स काम आधारित होती है। जैसा जैसा काम जितना कंप्लीट करेगी उसके अकॉर्डिंग आशा को पेमेंट होता है। तो ये 5 विजिट होती है HBYC में। और HBNC में 6 या 7, अगर होम डिलीवरी तो 7, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी तो 6 विजिट। जब ये विजिट्स की जाती है तो वहां पर आशा का हर विजिट पे क्या फोकस रहता है? जो पहली विजिट जो होती है 3 महीने वाली, उस पे क्या होता है कि 3 महीने पे जब जाएगी तो सिंपल सी बात है कि किसको प्रमोट करेंगे, कि वहां पर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को ही प्रमोट किया जाएगा, इसी बात पर फोकस रहेगा। फिर उसके बाद जब 6 महीने पे दूसरी विजिट होती है, तो 6 महीने पे हम कहते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के साथ जो कंप्लीट हो गया फेज, अब उसके साथ ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बात करेंगे। तो 6 महीने पूरे होते ही आशा जब जाएगी तो वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग उसे शुरू कराएगी। और IFE की जो सिरप होती है, आयरन फॉलिक एसिड की सिरप जो 1 ml दी जाती है, सप्ताह में 2 बार दी जाती है, वो जो होती है वो स्टार्ट की जाती है इस 6 महीने पूरे होने पर। 6 महीने से पहले अपन आयरन फॉलिक एसिड की सिरप नहीं देते। उसके बाद जब जाएंगे 9 महीने पे, तो 9 महीने पे जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग थी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ानी है, दिन में कम से कम 3 बार जो होता है मुख्य भोजन, और उसके बाद 1 से 2 बार क्या होता है उसको जो स्नैक्स होते हैं, मीन्स कुछ अल्पाहार या कुछ नाश्ते के टाइप जो चीजें होती है, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, एक्स्ट्रा ऐड करने होते हैं। कम से कम 4 से 5 बार बच्चे को एक्स्ट्रा फीडिंग के अलावा बच्चे को खिलाना होता है। तो ये 9 महीने पे जब बात होगी, इसके अलावा 9 महीने पे जब जाएगी तो वो ये बात करेगी कि बच्चा 9 महीने का हो गया है तो उसे मीजल्स का वैक्सीन लगाना है। इसके अलावा मीजल्स का मीन्स मीजल्स रूबेला का लगता है वैक्सीन। इसके अलावा इसके साथ विटामिन E दिया जाएगा, FIP की 3rd डोज दी जाएगी, और PCV बूस्टर डोज होगी वो यहाँ पर दी जाएगी 9 महीने पे। उसके लिए उसको बुलाया जाता है एमसीएसन सेशन पे, जहां पर ये टीके लगाए जाएंगे। फिर उसके बाद 12 महीने पे जब जाएंगे तो उस समय ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कंटिन्यूस बढ़ानी है। और 12 महीने का जो बच्चा होता है वो माँ का आधा भोजन खा लेता है, जितना माँ खाती है उसका आधा भोजन खा लेना चाहिए। मीन्स वो तभी हो पाएगा जब क्या होता है कि उसकी डाइट होती है वो रेगुलरली, उसकी जो फीडिंग है वो रेगुलरली बढ़ाई जाती है, एडिक्वेट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो दोनों है वो दी जाती है फूड की, तब बच्चा उसको खाना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद 15 महीने पे जाएंगे तो ऐड वेराइटी ऑफ फूड फ्रॉम द फैमिली फूड, बूस्टर वैक्सीनेशन। फिर उसके बाद 16 महीने से 18 महीने के बीच में जो होता है, 16 से 24 के बीच में जब बूस्टर डोज लगती है DPT की और OPV की बूस्टर डोज, MR की सेकेंड डोज, और विटामिन A की जो दूसरी बार जो खुराक दी जाती है उसके लिए 15 महीने पे जाएंगे तब कहना होता है कि आपको नेक्स्ट 18 महीने पे बच्चा वापस हमारे कांटेक्ट में आ जाता है। फिर बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसमें फिर उसको जो होता है वो पेरेंट्स खुद आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। तो ये जो एक्स्ट्रा विजिट्स थी ऐड करने का पर्पज ये था कि टाइमली बच्चे को होने वाली प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उसका प्रॉम्प्ट रेफरल करना, ये HBYC प्रोग्राम के अंदर लाया गया था। तो आज हमने जो मेनली देखा है वो किस पे बात की हमने, HBNC और HBYC हमने प्रोग्राम पर बात की। ये दो हमारे इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम थे इसमें से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। HBNC पे विजिट्स कितनी होती हैं, क्या उनका उद्देश्य होता है, तो इसलिए आप इनको
दोनों को अच्छे से इनके नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, देखिएगा, और टेलीग्राम लिंक जो दिया गया है इसके साथ में उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको पीडीएफ भी अवेलेबल होगी इन प्रोग्राम से रिलेटेड। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।